तोरे द्वारे, हो यशोदा तोरे द्वारे, ए बाला जोगिया रे बाला जोगिया। बारिश के पानी को किसी भी कुंड या तालाब में सीधे समोने के लिए कुंड, सरोवर या झील की सतह को धरती की सतह से अमूमन नीचे रखा जाता है, जिससे वर्षा का जल चारों तरफ से आकर कुंड को भरता रहे। देखिए, यह है नंदगांव का ऐतिहासिक आश्वेश्वर महादेव कुंड, जिसे बारिश के पानी के बजाय बिजली के पंप से पानी खींचकर भरा जाता है। तो क्या अपने लाला श्री कृष्ण की लीला के साक्षी इस कुंड को नंद बाबा भी बिजली के पंप से भरवाते थे? जाहिर है कि तब ऐसा कतई नहीं होता था। यह नौबत इसलिए आई क्योंकि उत्तर प्रदेश ब्रजतीर्थ विकास परिषद के अफसरों, इंजीनियरों व आर्किटेक्टों की मूर्खता ने इस कुंड के किनारे को जमीन की सतह से इतना अधिक ऊंचा बना दिया, इससे यह प्राकृतिक कुंड अब स्विमिंग पूल बन गया है। इसका आकार भी छोटा करके कुंड का नाश पीट दिया। पहले ये कुंड 1.6 हेक्टेयर में फैला था। परिषद ने इसे घटाकर 1/3 कर दिया है। जरूरत इसका आकार बढ़ाकर बारिश के पानी को अधिक मात्रा में जमा करने की थी, ताकि हरियाली फिर से जी उठे। इस कुंड का डिजाइन इतना गलत है कि बारिश में कुंड के चारों ओर गिरने वाला जल की अब जरा सी भी मात्रा इस कुंड में नहीं आती। उत्तर प्रदेश ब्रजतीर्थ विकास परिषद द्वारा कान्हा के प्राकृतिक कुंडों के सत्यानाश का यह जीता जागता उदाहरण है। नंदगांव के प्रमुख तीर्थ स्थलों में शुमार आश्वेश्वर महादेव ब्रजभूमि के 5 मुख्य महादेवों में शामिल है। यहाँ भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ भक्तों को दर्शन देते हैं। यहाँ नंद के लाला के दर्शन करने के लिए कैलाश छोड़कर भोलेनाथ ब्रज में स्थित नंदगांव पहुंचे थे। यहीं बैठकर यशोदा मैया से उन्होंने लाला के दर्शन की गुहार लगाई थी। तभी से यह तीर्थ लोगों की श्रद्धा का केंद्र है। कुछ समय पूर्व तक यहाँ हरा भरा आश्वेश्वर वन था। इसमें चारों ओर घने पेड़ों और लताओं से घिरा हुआ यह कुंड भी था। यह प्राकृतिक रूप से इतना रमणीक था कि दर्शनार्थियों का मन मोह लेता था। इस पौराणिक स्थली को संवारने के लिए मुख्यमंत्री योगी जी ने 2021 में 2.63 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद को दिए। परिषद ने जनता की गाढ़ी कमाई इस कुंड पर यह सब बेढब निर्माण कराकर लुटा दी। इस कुंड के चारों ओर गिरने वाले वर्षा के जल को कुंड में पहुंचने के लिए दिखावटी ड्रेन श्रद्धालुओं से फूहड़ मजाक है। जब चारों तरफ के क्षेत्र में होने वाली वर्षा का जल कुंड की सतह ऊंची होने से उसमें पहुंचेगा ही नहीं, तो इनको बनाना क्या पैसे की बर्बादी नहीं है? कुंड के काम की लागत बढ़ाने के मकसद से परिषद ने कंक्रीट और इंटरलॉकिंग टाइल से इसके परिक्रमा मार्ग को पाट दिया है। इससे भक्त ब्रज की पवित्र रज के स्पर्श से भी वंचित हो गए। नंदगांव के ब्रजवासियों की नाराजगी इस तथ्य को बखूबी जता रही है। एनजीटी क्या इस विनाश पर आंखें मूंदे हुए है? कभी गायों की पगधूलि से धन्य इस पवित्र धरा पर उत्तर प्रदेश ब्रजतीर्थ विकास परिषद ने इस कुंड पर अब यह फर्जी गौघाट बनाया है। फर्जी इसलिए, जब चारों तरफ दीवार खड़ी है तो गौवंश जल पीने नीचे कैसे आएगा? क्यों परिषद ब्रजवासियों और श्रद्धालुओं की आंखों में धूल झोंक रही है? कुंड के चारों तरफ बनी इस अवरोधक दीवार से यहाँ लगे पौराणिक वृक्ष सूखकर ठठरी रह गए। जरा देखिए, किसी स्वयंसेवी संस्था द्वारा इसी परिसर में लगाया धौलपुर पत्थर परिषद द्वारा लगाए गए सस्ते लाल पत्थर से कहीं ज्यादा मजबूत है। शायद धौलपुर पत्थर को खरीदने में कोई कमीशन नहीं खाया गया था। यह लाखों रुपए का शौचालय जो परिषद ने बनवाया है, इसकी बदहाली की तस्वीरें हम देख ही रहे हैं। परिषद के लालची इंजीनियरों ने इस शौचालय को ऐसा बेढंगा बनाया है कि इसका दरवाजा तो पूरा खुलता ही नहीं, यह अंदर लगे कमोड से अटक कर खुद ही बंद हो जाता है। शौचालयों को बनाने के बाद उसके रखरखाव का तो परिषद के बजट में शायद कोई प्रावधान ही नहीं है। शौचालय में ना तो पानी जाता है, ना कोई कर्मचारी नगर पंचायत का उनकी सफाई करता है, ना कोई देख रेख है। गंदगी बहुत है। इतने गंदे शौचालय का आप प्रयोग कैसे करेंगे? मथुरा के दूसरे कुंडों की तरह उत्तर प्रदेश ब्रजतीर्थ विकास परिषद ने आश्वेश्वर महादेव के इस पौराणिक कुंड को भी भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा दिया। ये कुंड सदा के लिए बर्बाद हो गया, मगर इससे दुखी भक्तों और संतों की व्याकुलता से परिषद बेपरवाह है। योगी जी, आप कहते हैं कि ब्रज के विकास को दिया धन बर्बाद नहीं होना चाहिए, तो
तो अब आप ही फैसला करें कि उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद जनता की जेब से उगाए धन का सदुपयोग कर रही है या दोनों हाथों से लुटा रही है। मथुरा का विकास या विनाश, इस सीरियल में हम दिखाएंगे कि मथुरा में तीर्थ विकास के नाम पर कैसे कैसे घोटाले हुए हैं, जिन्हें संवारने का दावा उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद कर रही है। सिर्फ 2 से 5 मिनट अवधि की इन दर्जनों रिपोर्टों को देखकर आप धक्क रह जाएंगे। आखिर ये अफसर सगे बनकर योगी जी के विरुद्ध इतनी बड़ी साजिश क्यों कर रहे हैं? और हाँ, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आगे भी मथुरा तीर्थ क्षेत्र से खिलवाड़ की रिपोर्ट आप तक लगातार पहुंचती रहे।